4 अलामात बताए हैं जो इंसान के खुशकिस्मती की अलामात हैं, जो इंसान की सआदतमंद होने की अलामात हैं। उनमें से पहली अलामत, जब इंसान अपने किए हुए गुनाह को याद रख कर रोता हो, आंसू बहाता हो, नादिम होता हो, तो ये खुशकिस्मती की पहली अलामत है कि जब भी देखें इसको अपनी ज़िंदगी एक खुली किताब की तरह नज़र आती है। ये अपनी ज़िंदगी को एक खुली किताब, एक खुले सफ़े की तरह पढ़ता है और एक एक गुनाह याद करके उस पर रोता है, उस पर नादिम होता है, रब के सामने अपने आजिज़ी का इजहार करता है, रब के सामने फरियाद करता है, रब्बा शैतान ने मुझे पंसलाया, वरगलाया, नफ्स ने मुझे वरगलाया, मैंने तेरी नाफरमानी की हैं, फ़लाँ फ़लाँ जगह की हैं, फ़लाँ फ़लाँ वक्त में की हैं, और फिर अपने उस गुनाह पर आंसू बहाएं और आपने उन आंसू के कतरों से वो जो इन्होंने गुनाह अंगारों के शक्ल में जमा किया था, उन अंगारों को बुझाए। तो ये खुशकिस्मती की पहली अलामत होती है। दूसरे नंबर पर रब ने इसको नेकियों की तौफीक अता फरमाई है। ये नेकियां करता है, लेकिन नेकियां करते हुए ये उस अपने नेकियों को भूल जाता है, इसलिए कि याद रखना इसकी ज़िम्मेदारी नहीं है। नेकियों को याद रखने के लिए अल्लाह पाक ने फ़रिश्ते पैदा किए हैं। वो फ़रिश्ते सुबह से लेकर असर से लेकर फजर तक जोड़ियाँ तब्दील होकर इसके अमलनामे को लिखता है, इसके अमलनामे को लिखता है। एक ज़र्रा ना गुनाह का छोड़ता है, ना एक ज़र्रा नेकी का छोड़ता है। सहाबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर होकर अर्ज़ करता है, अल्लाह के प्यारे पैगम्बर औसीनी, मुझे कोई वसीयत कीजिए। जिस तरह हम अपने मुर्शिद के पास, अपने पीर के पास, अपने उस्ताद के पास, अपने इमाम के पास जाते हैं कि जी कोई तावीज़ है जिससे मेरी दुनिया चले, माल बढ़े, कारखाने लग जाएं, मैं घर बैठूं और माल दौलत सरमाया पैसा उड़कर मेरे पास आ जाए। क्या इस तरह की कोई चीज़ हमारी, चूँकि नज़र सोच दुनिया की है तो हमारी ज़ुबानें दुनिया बोलती हैं, हमारे कान दुनिया सुनती हैं, हमारे दिमाग दुनिया को सोचती हैं, लेकिन सहाबा किराम उनकी मतमई नज़र, उनकी फ़िक्र, उनकी सोच आखिरत थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आकर अर्ज़ करता है, अल्लाह के महबूब वसीयत कीजिए, लेकिन मुख्तसर सी वसीयत हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पाक की आयत है, फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि जो आदमी एक ज़र्रे के बराबर अच्छाई करेगा कल क़यामत को देख लेगा, और जो एक ज़र्रे के बराबर बुराई करेगा वो भी कल क़यामत को देख लेगा। अमल से ख़बर रखने वाला वो गाफिल नहीं है, वो परख भी रहा है, वो महफूज भी कर रहा है। सहाबी मजलिस से उठा, ज़बान पर अल्फाज थे, यकफ़ीनी ज़र्रतैन, ये 2 ज़र्रे मेरे लिए काफ़ी है, ये 2 ज़र्रे मेरे लिए काफ़ी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत वाली ज़ुबान हरकत में आई और अल्लाह के प्यारे पैगम्बर की ज़ुबान मुबारक से ये पूल झड़े कि अफ़लहर रजुल इन सदक़ा, अगर इस आदमी ने अपनी ये बात सच्ची कर दिखाई तो ये जन्नती है, ये कामयाब हैं। अगर पूरी ज़िंदगी उसको यही एहसास रहा कि मेरा एक ज़र्रा खैर वो भी वहाँ मुझे दिखाई देगा और मेरा एक ज़र्रा शर और गुनाह वो भी मुझे दिखाई देगा, अगर इस फ़िक्र के इस्तेहज़ार के साथ ज़िंदगी गुजारता है तो कल क़यामत को ये कामयाब है, ये कामरान है, ये फलाह वाला है। तो नेकियां करना मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी हैं। नेकियों को याद रखना, नेकियों को महफूज रखना, ये रब ने ज़िम्मेदारी किसी और की लगाई है।
तो फरमाएं कि खुशकिस्मती की अलामात में से दूसरी अलामत अपने किए हुए नेक आमाल को भूल जाना। मैं क्या, मेरे आमाल क्या, मैंने क्या आमाल किए होंगे। रब जो एक कतरा पानी पिलाता है, सारी ज़िंदगी इस एक कतरे पानी के शुक्राने में सर ज़मीन सजदे पर रख कर सारी ज़िंदगी गुजर जाए तो इस एक कतरे की शुक्र अदा नहीं हो सकती है। ये जो हवा के झोंके चलते हैं, अगर सारी ज़िंदगी सजदा रेज़ होकर इस एक नेमत के शुक्र करना चाहें तो पूरी ज़िंदगी सजदे में गुजार कर भी इस नेमत का शुक्र अदा नहीं हो सकता है। ये आँखों का देखना, ये कानों का सुनना, ये ज़ुबान का बोलना, ये हाथों का चलना, ये पाँव का चलना, अगर एक एक नेमत को देखा जाए और इसके मुकाबले में मेरे और आपके नेक आमाल इनके मुकाबले में तो वो एक ज़र्रा भी नहीं हैं। तो फरमाएं कि खुशकिस्मती की अलामत ये है कि अपने नेकियों को भूल जाए। तीसरे नंबर पर इरशाद फरमाया कि आदमी दीन के बारे में अपने से बेहतर को देखे, अपने से ज़्यादा दीनदार को देखें। मुझसे तो नमाज भी पूरी पढ़ी नहीं जाती हैं, फ़लाँ आदमी तो 5 वक्त का नमाजी हैं, अल्लाह करे कि मैं भी उसी की तरह नमाजी बन जाऊं। वो फ़लाँ आदमी तो तहज्जुद गुजार भी हैं, मैं उसकी तरह तहज्जुद गुजार भी बन जाऊं। वो फ़लाँ आदमी इतना बड़ा सखी हैं, मैं उसकी तरह सखी भी बन जाऊं। वो फ़लाँ आदमी इतना रोज़ादार है, नफल रोज़े भी रखता है, मैं उसकी तरह फ़राइज़ की अदायगी के बाद नवाफिल को रोज़े रखने वाले भी बन जाऊं। तो दीन के बारे में अपने से बेहतर को देखना, अल्लाह के प्यारे पैगम्बर ने इरशाद फरमाया कि ये खुशकिस्मती की अलामात में से एक अलामत है कि ये इंसान खुशकिस्मत कहलाता है। और चौथे नंबर पर इरशाद फरमाया खुशकिस्मती के अलामात में से कि आदमी दुनिया के बारे में अपने से कमतर को देखें। मुझे घर मिला हुआ है, फ़लाँ को देखो झोपड़ी में रह रहा है, मेरे पास इतना पैसा है कि महीना आराम सुकून से गुजर जाता है, वो फ़लाँ उसकी ज़िंदगी तो बड़ी मुश्किल से गुजरती हैं, मुझे तो अल्लाह पाक ने उससे ज़्यादा दिया है। तो इससे क़नाअत भी आता है और शुक्र भी आता है कि रब्बा आपने जो कुछ मुझे दिया है मुझे उस पर सब्र है, मुझे उस पर शुक्र है, मैं उस पर काने हूँ। तो फरमाएं कि ये 4 अलामतें जिसके अंदर पाई जाए तो ये सआदतमंदी की खुशकिस्मती की अलामत है कि इंसान अपने गुनाहों को याद रखा हुआ है, गुनाह भूला नहीं है। और दूसरे नंबर पर अपनी नेकियां अगर कुछ की हैं वो भूल गया है, नेकियों को याद करके फ़ख्र नहीं करता, गुरूर नहीं करता, तकब्बुर नहीं करता, अपने नेक अमल को हेच समझता है, कम समझता है, बेवज़न समझता है। और जब अपने अमल को कम समझेगा तो और अमाल में आगे बढ़ेगा। और फरमाया कि दीन के बारे में अपने से बरतर और दुनिया के बारे में अपने से कमतर को देखेगा, सब्र भी होगा, क़नाअत भी होगा और शुक्र भी होगा। तो फरमाया कि अगर कोई इंसान ये चाहें कि मुझे दुनिया में सआदतमंद लोगों की फ़हरिस्त में मैं शामिल हो जाऊं, सआदतमंद लोगों की ज़िंदगी मुझे मिल जाए, तो ये 4 खूबियाँ अपने अंदर पैदा